हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास फोर्थ ईवीएस एनसीईआरटी की बुक से ली हुई है। और इसमें जो पॉइंट्स है बहुत ही बारीकी से और इम्पोर्टेंट्स नोट्स लिए गए हैं जो कि आपको सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। आइए हम इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इस पॉइंट्स को बारीकी से आपको समझा देते हैं कि आपके लिए कितना यूज़फुल है। आइए। बांस और रस्सी में बने पुल भारत के असम राज्य में पाया जाता है। बांस और रस्सी का बना पुल कहाँ पर पाया जाता है? असम राज्य में पाया जाता है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी तो घुटने भर पानी हो जाते हैं। ट्रॉली से बच्चे कहाँ पर स्कूल जाते हैं? ये एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो कि लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इस पर बैठकर आराम से जा सकते हैं। सीमेंट का बना पुल। यह सीमेंट, ईंटें तथा लोहे के सरिये से बना होता है। सीमेंट का पुल किस किस से बना होता है? ईंटें, लोहे के सरिये से बना होता है। वल्लम क्या है? वल्लम लकड़ी की एक नाव है जो कि नदी पार करने के लिए केरल में इसका प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी की एक नाव होती है। ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ऊंट गाड़ी का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे रेत है, रेत में ज़्यादा चल नहीं सकता इंसान। बैलगाड़ी, ये मैदानी इलाकों में गांव या अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। जुगाड़ क्या है? ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगल के दिनों में भी अंधेरा रहता है, सन्नाटे, पक्षी, जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए ताकि बर्फ में पैर धंस जाता है। अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पक्षी के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुन सकते हैं। छिपकली भी छोटे छेद होते हैं, के भी छोटे छोटे छेद होते हैं, कान के होते हैं जो कि बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है, वैसे आपको दिखाई नहीं देगा। मगरमच्छ में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, कान के पर आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर और बाल के होने के कारण होता है। जितने भी पैटर्न जानवरों के दिखाई देते हैं वो बाल के होने के कारण होता है, जैसे गिलहरी, शेर, इन सब के। आइए हम हाथी के बारे में जानते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, बल्कि वो एक दिन में 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडा रखता है। जो कीचड़ है हाथी की बॉडी को ठंडा रखता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी जो अपने कानों को हिलाने लगता है। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। आइए हाथियों के झुंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी एक झुंड में 10 से 12 हाथियों के बच्चे होते हैं। 12 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव के बारे में जानते हैं। राजस्थान में इस खेजड़ील गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 3 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। साल 300 साल पहले भी यहाँ के लोगों को ब्रिशाई कहलाते थे। पेड़ और जानवर की रक्षा करते थे, रेगिस्तान में रहते थे। इसका इलाका हरा भरा रहता था, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते थे। खेजड़ी के बारे में जानते हैं। ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी मरुस्थल एरिया में ये ज़्यादा जमते हैं। इस पेड़ की छाल दवाई के काम आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खा लेते हैं और इस पेड़ की छाल में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा। आइए स्टार गर्ल के बारे में जानते हैं। अनीता कुशवाहा
चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बिहार मुजफ्फरपुर लोचाहा गांव के बारे में जानते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी का पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालकर सरकारी कोर्स भी होता है। मधुमक्खी पालने का सरकारी कोर्स भी होता है, जी हाँ। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक हम मधुमक्खी पालन का बेस्ट टाइम है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। आइए मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानते हैं कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। एक काम छोड़कर वो और कोई काम नहीं करते, उनका एक काम फिक्स रहता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खी भी होती है। यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस कभी यहाँ ढूंढती है तो कहाँ वहीं ढूंढती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरफ नाच करती है और दूसरी तरफ मधुमक्खी को पता चल जाता है कि उसे रस मिल गया है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ उसी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चे को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम यही लोग करती है, मधुमक्खियाँ ही करती है, और रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। आइए चींटी और दीमक ततैया के बारे में जानते हैं। चींटी भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटी का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढने का काम बिल तक पहुंचाती है। दीमक और ततैया का भी एक समूह रहता है। गांधीधाम क्या है? गांधीधाम अहमदाबाद वलसड़ा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कोझीकोड कहाँ पे है? केरल मडगांव में। मडगांव कहाँ है? गोवा, जिसे लाल मिट्टी कहा जाता है। गोवा से केरल तक के रेलवे रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ यहाँ की भाषा है। मलयालम क्या है? माँ की बड़ी बहन को मलयालम में क्या कहा जाता है? वलियम्मा। और माँ की माँ को क्या बोलते हैं? अम्मुम्मा। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का। आंध्र प्रदेश के लोग एक समूह विशेष कैंप लगाते हैं। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को भी स्कूल भेजने में मदद करते हैं। कबड्डी खेल में छेड़गुड़, हू तू तू, छू छू, टीटी, कबड्डी इत्यादि आवाज़ें निकलती हैं। आप बताना कि आपके इधर कबड्डी खेल को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे के नोट्स को हम सेकंड पार्ट के अंदर आपको डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद।